नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे आज बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री और फर्स्ट पेपर आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मैं जितना भी पढ़ाऊँगा सारा का सारा इंपॉर्टेंट पढ़ाऊँगा। तो बहुत अच्छे नोट्स हैं, तो आप पढ़ते जाइए, बहुत अच्छे आपके नंबर आएंगे। बहुत कम समय में आपकी तैयारी कराऊँगा। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं एसएचएबी प्रिंसिपल। तो एसएचएबी प्रिंसिपल पढ़ने से पहले आप समझिएगा कि लुईस कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो लुईस कॉन्सेप्ट सिर्फ समझाने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि नोट्स मेरे हिंदी और इंग्लिश में मिक्स हैं। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में लिखे हैं, खाली मैंने थोड़ा सा यहाँ लिख लिया समझाने के हिसाब से। तो लुईस एसिड क्या होते हैं? तो लुईस एसिड का कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की ताकत रखते हैं, जो भी ऐसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें हम कहते हैं लुईस एसिड। ठीक है ना। तो उदाहरण के लिए थोड़ा समझ लीजिए इसको, थोड़ा टेक्निक भी लगा लेते हैं। देखो, ए फॉर एसिड होता है। ए फॉर क्या होता है? एसिड। और ए फॉर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर करने की क्षमता रखता हो उसे हम एसिड कहते हैं। और बेस क्या होते हैं? लुईस बेस। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की क्षमता रखते हो उन्हें हम लुईस बेस कहते हैं। तो ऐसा है, देखो हमारे सिलेबस में ये एसिड की डेफिनेशन और बेस की डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ये समझाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगला टॉपिक जो है एसएचएबी प्रिंसिपल वो तभी समझ में आएगा जब हमारे लिए लुईस एसिड और लुईस बेस में आते हों। ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ा सा एक उदाहरण है, जैसे BF3 लिखा हुआ ही लिखा है। BF3 क्या है? एक एसिड है। क्यों एसिड है? देखो इससे बी जो है इससे एफ कनेक्टेड कितने हैं? देखो 1 2 3 एफ कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो टोटल जो हमारा बी है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए? देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हुए। क्योंकि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। एक बॉन्ड में कितने होते हैं? 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस बी के पास कितने हो गए? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 2 3 4 5 6 हो गए। ठीक है, लेकिन अष्टक नियम कहता है कि लास्ट जो सेल होती है बी जो है इसके पास कितने होने चाहिए? लास्ट में 8 होने चाहिए, लेकिन हो कितने पा रहे हैं? 6। 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 हो पा रहे हैं। 2 की कमी पड़ रही है ना, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी पड़ रही है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हमेशा चाहेगा कि मुझे कोई दे जाए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की ताकत रखते हैं। इनके पास 6 हैं, अष्टक नियम के अनुसार 8 होने चाहिए लास्ट अष्टक में। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की उनकी चाहत होती है कि 2 इलेक्ट्रॉन हमें कोई दे जाए। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हैं, इसलिए हम BF3 को क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। तो मैंने ये एसिड के बारे में समझाया, लुईस एसिड के बारे में ये तो सिर्फ मैंने भी समझाया है। अब हमारा यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है। ठीक है, हमें एसएचएबी प्रिंसिपल है पढ़ना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बाद में समझ में आएगा। पहले ये चीज़ समझिएगा। मैं बेसिक से तुम्हें समझाना स्टार्ट करता हूँ। बहुत कम समय है आपके पेपर होने में, तो मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा और बहुत सेलेक्टेड पढ़ाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बस पढ़ते जाइए आप और समझ में आएगा, 100% गारंटी है। तो यह है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस क्या होते हैं उसको हम पढ़ते हैं। तो इसको जो थ्योरी दी थी, इसकी दी थी RG पियर्सन, 1963 में दी थी। तो ये भी याद रखना है कि जो सॉफ्ट एसिड जो बेस होते हैं इसकी जो थ्योरी किसने दी थी? RG पियर्सन ने दी थी, क्योंकि ऑब्जेक्ट में पूछ लेता है कभी कभी। तो बॉन्डिंग के आधार पर RG पियर्सन ने लुईस एसिड एंड लुईस बेस को सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस में क्लासीफाइड किया। तो सॉफ्ट एसिड या फिर हार्ड एसिड क्या होते हैं इसको हम अब समझना स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये नोट्स आप लोग लिख लेना, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, बस समझ लीजिए, उसके बाद लिख लेना आप स्क्रीनशॉट लेकर के। तो हार्ड एसिड क्या होते हैं? देखो, जो एसिड होंगे वो सारे के सारे कैटायन होंगे या फिर धनायन होंगे या पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे। क्यों? जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं वही इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखते हैं, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे कैटायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें एक्सेप्टर एटम की निम्नलिखित प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अर्थात जो हमारा जैसे BF3 था, ठीक है, जैसे BF3 था, तो BF3 में जो B है, B ये इसके पास, इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास। ठीक है, तो ये इसको हम बी को क्या बोलेंगे? इसको बी को हम बोलेंगे एक्सेप्टर। तो ये ऐसे एक्सेप्टर होते हैं जिनके लिए हमेशा ये प्रॉपर्टीज़ फॉलो होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ फॉलो होती हैं ये आप याद कर लेना। देखो, जो हमारा धनायन है या कैटायन है उसका स्मॉल साइज होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, दूसरा हाई पोलराइजिंग होनी चाहिए, और तीसरा हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? जो प्लस का चार्ज होता है।
वो कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है जी, मैंने लिखा है यहाँ पर ए फॉर एसिड, और एसिड मतलब एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। जैसे Mg+2 है, तो Mg+2 के ऊपर प्लस का 2 चार्ज है, तो इसको हम बोलेंगे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की क्षमता रखता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता रखता है। कौन, Mg। तो Mg को हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, लुईस एसिड है। ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, अर्थात जो धनायन होता है उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। तो हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जिसका ज़्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, और हाई पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग मतलब होता है ध्रुवीय गुण जो दिखाता होगा, और स्मॉल साइज। तो क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, स्मॉल साइज होना चाहिए, हाई पोलराइजिंग पावर होनी चाहिए, और हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। इतनी अगर प्रॉपर्टी किसी भी धनायन के ऊपर हैं तो उसको हम लुईस, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एसिड। ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं हार्ड एसिड। ओके, अब हम बात करते हैं सॉफ्ट एसिड की। तो सॉफ्ट एसिड क्या हुआ करते हैं, ऐसे कैटायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें एक्सेप्टर एटम की फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या निम्नलिखित प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देखो उसमें जो साइज़ था कैसा था, स्मॉल था। इसमें साइज़ कैसा था बेटा, देखो यहाँ पे स्मॉल साइज़ था। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट यहाँ नीचे लिखना है, ध्यान रखिएगा। ये देखो लार्ज साइज, लार्ज साइज मतलब बड़ा साइज होना चाहिए, किसका, जो धनायन है, जो एसिड है उसका। ठीक है, लो पोलराइजिंग पावर होनी चाहिए, और लो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। ठीक है, तो हार्ड मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं, हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड और बॉर्डर लाइन। ठीक है, तो बॉर्डर लाइन का मतलब क्या होता है, बॉर्डर लाइन का मतलब ये ऐसे एसिड हुआ करते हैं, कभी ये हार्ड एसिड की तरह बिहेव करते हैं, तो कभी ये सॉफ्ट एसिड की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल हैं, ये इनको आपको याद करना ही पड़ेगा, और याद करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये याद नहीं करेंगे एग्जाम्पल, तब तक आपका काम नहीं चल पाएगा। तो एग्जाम्पल आपको ये याद करने हैं। तो हार्ड एसिड कौन कौन से होते हैं, H+ आयन होता है, लिथियम होता है, सोडियम प्लस होता है। ठीक है ना, ये सब लिखे हुए हैं हार्ड एसिड के एग्जाम्पल। तो ये थोड़ा बहुत याद करना चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो, हलीना के रबकत फरियाद, देखो हलीना के, ठीक है, हलीना के रबकत फरियाद। ठीक है, तो यहाँ पे इसको प्लस लगा दो, इस पर प्लस लगा दो, इस पर प्लस लगा दो, इस पर भी प्लस लगा दो। तो ये सब धनायन हैं, तो इन सबको हम क्या बोलेंगे, इन सब धनायनों को क्या बोलेंगे हम, ये सब के सब क्या हैं, एसिड हैं। कौन से एसिड है, हार्ड एसिड हैं। ठीक है, हम बात करते हैं सॉफ्ट एसिड की। तो सॉफ्ट एसिड कौन कौन से हैं, Cu+, Ag+, Au+, Hg+। ठीक है, ये सब क्या हैं, सॉफ्ट एसिड हैं। अब देखिएगा, अब बॉर्डर लाइन एसिड की बात करते हैं। बॉर्डर लाइन एसिड ऐसे एसिड हुआ करते हैं जो कभी कभी सॉफ्ट की तरह बिहेव करते हैं, और कभी कभी हार्ड की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये टेबल आपको कैसे भी करके आप इस टेबल को याद कर लो, क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप कमेंट करके बताते रहना आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, किस चीज़ के नोट्स चाहिए, पेपर चाहिए, क्या चाहिए, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, BSc थर्ड ईयर वालों और BSc फर्स्ट ईयर का भी आप बस बताते रहें आपको क्या चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना सभी लोगों के पास, क्योंकि मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, हार्ड बेस क्या हुआ करते हैं, तो ये ऐसे एनायन होते हैं, एनायन मतलब जो नेगेटिव प्रकृति के होते हैं। ठीक है, जिस पर निगेटिव का चार्ज होता है, मान लीजिए B है, B के ऊपर निगेटिव चार्ज है, 2 निगेटिव चार्ज है। 2 निगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रहते हैं उसको कहते हैं लुईस बेस कहते हैं। तो हार्ड बेस कौन से होते हैं, ये ऐसे एनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें डोनर एटम की निम्नलिखित प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अर्थात जो निगेटिव चार्ज वाला जो एटम होता है उसके अंदर ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टीज़ कौन सी होंगी, स्मॉल साइज होना चाहिए, किसका, जो ऋणायन होगा उसका। ठीक है, स्मॉल साइज होना चाहिए, लो पोलराइजिंग प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या है, देखो वहाँ पे होना था जब हम पढ़ रहे थे सॉफ्ट हार्ड एसिड के बारे में, तो वहाँ पे लिखा था हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, ये लिखा था हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मतलब प्लस, जो प्लस का चार्ज है वो हाई होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यहाँ पे जैसे Cl है तो Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाया, तो कैसा है ये, हाई होना चाहिए, अधिक से अधिक इसकी मात्रा होनी चाहिए नेगेटिव चार्ज की, होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। देखो इससे तो सरल कहीं नहीं हो सकता है, मैंने बहुत ही अच्छे से ये आपके लिए नोट्स तैयार करे हैं। ठीक है,
तो ये कहता है सॉफ्ट बेस क्या होता है, तो ये एनायन या नेचुरल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें डोनर एटम की निम्नलिखित प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनर जो होता है उसके फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होंगे, सॉफ्ट में लार्ज साइज होगा, हाई पोलराइजिंग पावर होगी और लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। देखो उसमें अपोजिट था, उसमें था हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसका अपोजिट है। ठीक है, तो बहुत सरल है याद करना, बस आपको देखते जाइए। अब इनके कुछ जो एग्जाम्पल हैं वो आप देख लीजिए। हार्ड बेसिड क्या हुआ करते हैं, देखो जैसे FCl है, ठीक है, तो कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा याद करने की। देखो फॉरन, केले, बरसाओ, स्पेक्टर अटेंड करेगा, ये लिखा है ना। तो देखो F नेगेटिव, Cl नेगेटिव और Br नेगेटिव और ये I नेगेटिव, ये क्या है, ये सॉफ्ट बेस हैं, सॉरी ये हार्ड बेस हैं। कैसे हैं ये, हार्ड बेस है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कुछ। और एग्जाम्पल यहाँ लिखा है H2 है, OH नेगेटिव है, ROH है, NH2O, SO4 नेगेटिव 2 है, PO4 नेगेटिव 3 आदि। ठीक है, और सॉफ्ट बेस कौन से हुआ करते हैं, जैसे I नेगेटिव, CN नेगेटिव, SCN नेगेटिव, ETC, तो ये आप याद कर सकते हो। ठीक है, और बॉर्डर लाइन कौन से हुआ करते हैं, Br नेगेटिव, C2 होना चाहिए बेटा। ठीक है, C2H5NH2 और SO3 नेगेटिव 2 आदि। अब हमारा जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत आता है, हर साल आता है, कि SHAB प्रिंसिपल क्या है। तो SHAB प्रिंसिपल आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने जो पीछे का सब समझ लिया हो, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो पियर्सन नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था SHAB प्रिंसिपल में, उन्होंने कहा था, पियर्सन ने एसिड बेस रिएक्शन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए ये सिंपल सा रूल दिया था। इस प्रिंसिपल के अनुसार क्या होता है, हार्ड एसिड हार्ड बेस से कंबाइन करना पसंद करते हैं और जबकि सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस से कंबाइन करना पसंद करते हैं। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि इन साइंटिस्ट ने ये कहा था, अगर हार्ड एसिड और हार्ड बेस मिल जाएं तो क्या बनेगा, जो भी कंपाउंड बनेगा वो कैसा होगा, स्टेबल होगा। ठीक है ना, तो साइंटिस्ट ने कहा था, पियर्सन साइंटिस्ट ने, अगर हार्ड एसिड और हार्ड बेस मिल जाते हैं तो जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो क्या होगा, वो स्टेबल कंपाउंड बनेगा। या हम ऐसे कह सकते हैं इसी बात के लिए कि सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस मिल करके बनाते हैं स्टेबल कंपाउंड। तो ये डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है। ठीक है, जो इस नोट्स में यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये गलत नहीं है, ये भी सही है। SHAB प्रिंसिपल की जो इसमें लिखा है बिल्कुल सही है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो भी आप लिख सकते हो। मैं बता रहा हूँ, देखो लिखो ना, आपको क्या लिखना है मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लेना। SHAB प्रिंसिपल के अनुसार जब हार्ड एसिड और हार्ड बेस मिलती हैं तब स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है या स्टेबल यौगिक बनता है। ठीक है, और जब सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस मिलते हैं तब स्टेबल कॉम्प्लेक्स या यौगिक बनता है। ये इतना सा जो रूल दिया था, ये SHAB प्रिंसिपल के द्वारा दिया गया। तो SHAB का मतलब क्या है, ये भी बात जानना ज़रूरी है ना। तो SHAB का मतलब होता है, देखो HSAB, मैं गलत बोल रहा था अभी, HSAB पढ़ते हैं इसको। ठीक है, HSAB, तो H का मतलब होता है हार्ड और S का मतलब होता है सॉफ्ट, A का मतलब एसिड और B का मतलब बेस। ठीक है, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कैसा आपको लग रहा है प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए, जिससे मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो आगे बनाऊँ। तो इस प्रकार अगर आप देखें कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, तो स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इस प्रकार कॉम्प्लेक्स A एंड B तब अधिक स्टेबल होंगे जब दोनों A और B या तो हार्ड एसिड हों, कैसे हों, हार्ड हों, ठीक है, या दोनों सॉफ्ट हों। तो मान लीजिए B का मतलब है यहाँ पर लुईस बेस और A का मतलब क्या है, एसिड है। तो बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, और एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, तो ये जब तो कंबाइन करते हैं तो इसके पास क्या है, ध्यान से देखिएगा, इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, ये जो कि देना चाहते हैं, और ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के साथ लेना चाहते हैं। तो क्या होगा, ये जो है बी जो है इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, तो बी ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसलिए यहाँ पर ये एक साइन लगता है ये। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, यहाँ पे उपसहसंयोजी बंध बनता है ये। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर अब हमें देखना है कि इसमें क्या कंडीशंस आती हैं, ध्यान से देखिएगा ज़रा। अगर इसमें से
एक स्पीसीज जो हार्ड होती है, ठीक है, मान लीजिए इसमें से कोई एक हार्ड है एंड दूसरी स्पीसीज सॉफ्ट है, तब बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा वो स्टेबल होगा ही नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पे दो स्पीसीज ली गई हैं, मतलब एक जो 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 यहाँ पर जो बेस लिया गया है, अगर वो मान लीजिए हार्ड है या सॉफ्ट है, मान लीजिए सॉफ्ट है, और जो एसिड है वो कैसा है, हार्ड है, ठीक है, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो स्टेबल होगा ही नहीं, ठीक है। अगर हाँ यह होता कि ये सॉफ्ट बेस होता, ठीक है, और सॉफ्ट एसिड होता, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता, वो भी स्टेबल होता, ठीक है। तो ऐसा हुआ करता है। तो एप्लीकेशन ऑफ SHAB प्रिंसिपल, तो एप्लीकेशन ऑफ SHAB प्रिंसिपल काफ़ी बड़ा है। मैं सोच रहा हूँ अगर आपको उसमें कराऊंगा तो आप कहीं बोर ना हो जाएं। तो खैर चलो, SHAB प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके, तो वो देखना अगली वीडियो में, ठीक है प्यारे बच्चों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।